आइए सवाल नंबर तीसरे को हल करते हैं। तो देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आगे देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्या करना है हमको? प्रत्येक बल्ले, ईच बैट एंड ईच बॉल, प्रत्येक गेंद का कॉस्ट मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है हमको? मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो कैसे हल करेंगे। अब देखो, माना क्या मान लेंगे हम? देखो 2 समीकरण बनेंगे और दोनों समीकरण इसी में से बन जाएंगे। देखो, एक तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसके बाद यहां से लेके यहां तक, दोनों समीकरण बन गए यहां से, इसी में से दोनों समीकरण बन जाएंगे। तो देखो कैसे बनेंगे। माना क्या मान ले हम? सबसे पहले मान ले बल्ले। माना बल्ले का मूल्य, या फिर एक यहां लिख लेते हैं अपन, एक बल्ले का मूल्य। माना एक बल्ले का मूल्य कितना आ जाएगा बताओ? x मान लिया। कितना मान लिया? x। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू x। अब एक गेंद का मूल्य क्या है? एक गेंद का मूल्य बताओ? बाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बाई। कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू बाई। ठीक है। हमने क्या किया? एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया? x मान लिया। एक गेंद का मूल्य कितना मान लिया? बाई मान लिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखो इसी से समीकरण बना लेंगे। देखो क्या लिख रहा है? 7 बल्ले। क्या लिख रहा है? 7 बल्ले। मैं ले देता हूं यहां पर 7 बल्ले। 7 बल्ले के स्थान पर क्या लिख दूंगा? x। कितना लिख दिया? x लिख दिया। फिर देखो 6 गेंद। कितना लिख रहा है? 6 गेंद। 6 6 बाई, 6 गेंद हो गया। अब क्या कह रखा है? इन दोनों को खरीदा, मतलब कि जुड़ गए, दोनों एक साथ खरीदेंगे ना अपन, तो दोनों जुड़ गए। इनको दोनों को खरीदने के पर मूल्य कितना आ गया? 3800 रुपये। इन दोनों को खरीदा तो कितने रुपए लगे अपन की? 3800 रुपये लग गए इनको खरीदने में। कितने रुपए लग गए? 3800 रुपये। ठीक है। तो समीकरण बन गया 1। अब बनाएंगे समीकरण 2। समीकरण 2 बनाएंगे इससे। यहां पर देखो कितना लिख रहा है? 3। तो 3 बाई हो जाए, सॉरी x हो जाएगा, प्लस 5 गेंद लिख रहा है तो 5 बाई बराबर कितने रुपए खर्च हो गए? 750 रुपये अपन के खर्च हो गए। मतलब इतने रुपए के हमने दोनों खरीदे। ठीक है। हमारे तो खर्च हो गए, तो खर्च हुए तो मतलब क्या? खरीदे। ठीक है। क्या खरीदे हमने? 3 बल्ले और 50 गेंद कितने रुपए में खरीदी? 1750 रुपये में। कितने रुपए में? 1750 रुपये में। ठीक है। अब समीकरण बन गया 2। ठीक है। तो आओ देखो यहां लिखते समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से हमको किसका मान निकालेंगे? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण 1। 7x प्लस 6 बाई बराबर 3800। ठीक है। ये समीकरण 1 उतार लिया। अब मुझे क्या करना है? या तो x का मान निकालो यहाँ से, या फिर y का मान निकालो, जो आपको अच्छा लगे वो निकाल लेना। ठीक है। तो यहाँ पर किसका मान निकाल लेता हूँ? x का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो 7x यही रह जाएगा, इसको मैं ले जाऊँगा इधर। तो कितना जाएगा मेरे पास? 7x बराबर 3800 यहीं पर है। इसको मैं इधर लेके आया तो किसके हो गई? -6y। ठीक है। अब
एक्स एक्स के साथ गुणांक वो कौन है 7, तो सामने वाली संख्या हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 3800 माइनस 6/7, तो समीकरण बन गया। चाहे इसको समीकरण बना लो या मत बनाओ, ठीक, ये हमारे पास आ गया समीकरण नेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे डायरेक्ट x बराबर, इसमें रख दो मान x का, तो x बराबर 3800 माइनस 6/7 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर मैं लिख देता हूं यहां पर एक बार, देखो, और पुट इन इक्वेशन, एक मिनट, x इक्वल टू 3800 माइनस 6/7 इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में, ठीक है। तो इसमें रखो इसका मान 3 तो अपने स्थान पर है, 3 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x है ना, तो x को मैं कोष्टक बना के इस संख्या को लिख दूंगा 3800 माइनस 6/7 लिख दिया। फिर देखो प्लस 5y, कितना लिख रहा है, प्लस 5y बराबर 1750, बराबर 1750। अब मुझे क्या करना है, इस संख्या को मैं इससे गुना कर दूंगा, इस संख्या को मैं इससे गुना कर दूंगा, तो करो फिर गुना। 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 3 को 8 से गुना करेंगे तो 8 या 24 की 2 हासिल की, 24 की 4 का हासिल की 2, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 और 2 11, ठीक है, माइनस 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18/7, 5/, इसके नीचे 1 लगा दिया, अब 1750, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका हम लेसे लेंगे, क्या लेंगे, लेसे, लेस आ जाएगा इसका 7, कितना आ गया लेसे इसका 7 आ गया, तो 1100 7 का भाग 7 में देंगे तो कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर दो, 11400 माइनस 18/, प्लस 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35/, बराबर 1750, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे क्या है 7 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं इससे गुना कर दूंगा, इसको इससे गुना कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यदि मैं इसको इस संख्या से गुना करूंगा तो यही संख्या आ जाएगी, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 11400 माइनस 18/, प्लस 35/, बराबर, अब 7 को इससे गुना करो, 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 हासिल की 3, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49, 49 और 3 52, 52 की 2 हासिल की 5, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, 7 और 5 12, तो कितना है 12250। अब इस संख्या को मैं ले जाता हूं इधर, ठीक है, और इसको हल कर देंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से 35 बाई छोटी संख्या 18, नीचे लिख लो इसको, ठीक है। छोटी संख्या के माइनस का चिन्ह, बड़ी के आगे प्लस का चिन्ह, जो बड़ी के चिन्ह होगा वही उत्तर में आएगा। तो देखो बाई है, बाई लिख दिया, 15 में से 8 गए तो 5 में से 8 नहीं घटता, इसे यहाँ से ले लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गए तो कितना गया 7, कितना गया 7, फिर देखो 2 बच गए, 2 में से गया तो 1, यहाँ पर कितना गया 17/, बराबर 12250 लिख लिया, फिर माइनस, एक मिनट, अब देखो 11400 ये प्लस की संख्या है, इसको बराबर के यहां पर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 11400, फिर देखो 1722 बराबर बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, इसको लिख, बड़ी संख्या ये वाली है ना,
12 यार 250 लिख लिया। इसके नीचे इसको लिख लो, पीछे से स्टार्ट करो 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1 और 1, ठीक। माइनस का चिन्ह इसके आ गए, प्लस का चिन्ह इसके आ गए, तो 0 में 0 आया तो 0, 5 और 0, 5 में से 0 घटती नहीं है तो 5 आ गया। यहाँ पे ले लेंगे, 2 में से 4 जाएगा नहीं तो ये क्या ले लेंगे, बगल वाले से यहाँ से ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 4 गए तो 8। यहाँ कितना रह गया 1, यहाँ कितना रह गया 1 रह गया, ठीक है। अब 1 में से गया तो 0 और 1 में से गया तो 0, हमारे पास कितना आया 850। कितना आया 850, ये क्या लिख रहा हूँ मैं 850, ठीक है। अब 850 तो आ गया, चलो ठीक है यहाँ तक। अब मुझे क्या करना, बाई का मान निकालना है। तो बाई का मान कैसे निकालूंगा, इस संख्या का सामने वाली संख्या में भाग दे दूंगा। कब, जब कोई भी संख्या चर राशि के संग गुणा के रूप में हो। अब गुणा के साथ में नहीं है, तो बाई बराबर 850 बटे 17। अब 17 का भाग दो इसमें, 17 पंजे 85 और 0, तो बाई का मान कितना गया 50। बाई का मान कितना गया हमारे पास 50 आ गया। अब बाई के मान को चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, या तो समीकरण 2 में रख दो या फिर समीकरण 1 में रख दो, कोई से समीकरण में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बाई के मान को बताओ किस में रखोगे, इसमें रख लो वाली, या फिर इसमें रख लो, इसमें रख लेते हैं अपन, ठीक है। समीकरण 2 में तो रखो बाई बराबर 50, समीकरण 2 में, तो अपन ने यहाँ रख लिया, अब 1 में रख लेते, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर इसमें रख देंगे हम इसको, ठीक है, समीकरण 1 में। तो 7x प्लस प्लस 6 बाई हटा देंगे तो कितने लिख देंगे 50 बराबर 3800। कितना गया 3800, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो 7x, 6 को 50 से गुना कर लूंगा तो 6 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पंजे 30 बराबर 3800, ठीक है। फिर देखो 7x बराबर, इसको, इस संख्या को मैं इधर लेके जाऊंगा, इस संख्या को इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो 3800 माइनस कितना आएगा यहाँ पर 300, कितना आ गया 300 आ गया। तो आओ जल्दी जल्दी, खड़ा भी नहीं आ जाओ। देखो अब 7x बराबर, सवाल हल होने वाला, जल्दी आओ। 3800 और 300 माइनस की संख्या प्लस की संख्या, घटाओ 0 0 0, 8 में से 3 गए तो 5 और यहाँ पर 3, तो कितना गया 3500। कितना गया 3500। अब क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग दे देंगे, तो x बराबर, दो इसमें 7 का भाग कितना आ रहा है 3500 बटे 7, तो x बराबर 7 पंजे 35 और 2 0, 500 आ रहा है। एक का x का मान 500 आ रहा है और y का मान 50 आ रहा है, ठीक है। पहले सवाल को हल कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पहले यहाँ से करना है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार हमको हल करना है। उत्तर की जांच को करते हैं, यहाँ पर लाओ। देखो इसको मैं किसी भी समीकरण में रख के देखते हैं अपन, इसमें रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 कोष्टक, x का मान कितना है 500 प्लस y का मान कितना है 50, इसको गुना करेंगे तो, हल कर रहा हूं मैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। 0 0 3 पंजे 15 प्लस इसको गुना करेंगे तो 0 और 5 25,
जोड़ो इन दोनों को, 0 0 और 5 5 2 सॉरी 5 और 2 7 और 1, क्या यही संख्या आ रही है? तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है यहां तक। ठीक है, तो उतार लीजिए सवाल को अपनी कॉपी में। तो आइए सवाल नंबर तीसरे के 5 को हल करते हैं। तो देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न हमको ज्ञात करनी है, मतलब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मतलब कि अंश बटे हर में संख्या आएगी, किस में आएगी? अंश बटे हर में, किस में आएगी? अंश बटे हर में। इसी को क्या बोलते हैं अपन? अंश को देखो इसमें क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर। और भिन्न को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अंश को बोलते हैं न्यूमेरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आगे, इस प्रकार हमारे पास संख्या आएगी, तब हम क्या कह देंगे? यह उसकी भिन्न बन गई। ठीक है, एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे। हमारे समीकरण कहाँ से मिल जाएंगे? देखो इसमें एक बार पहले इसको पढ़ते हैं। ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, दोनों तरफ। ठीक है, दोनों में 3 जोड़ने पर इसमें लिख रहा है इफ बिकम्स, क्या हो जाएगा हमारे पास? 5/11 प्राप्त हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब कि हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखो सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ इसमें देखो समीकरण कहाँ से बन जाएंगे हमारे पास? अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो भिन्न क्या बन जाएगी हमारे पास? 9/11 आ जाएगी। इसमें देखो फिर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या बन जाएगी हमारे पास? 5/6। मतलब इन दोनों लाइनों से हमारे पास समीकरण आ जाएंगे। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले माना अंश बराबर क्या है हमारे पास? लिख देता हूं यहां पर मैं, न्यूमेरेटर एक्स। क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। ठीक है, और देखो अब हर में क्या लिख देंगे? डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई। अंश और हमने क्या मान, अंश और हर क्या मान लिया हमने? एक्स और बाई मान लिए। ठीक है, अब देखो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे? अंश और हर में, तो अंश होगा ऊपर वाला एक्स और हर होगा नीचे वाला बाई। अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, जोड़ दिए। ठीक है, तो वह 9/11 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 9/11। समीकरण बन गया 1। चलो आइए मत बनाओ और हल कर लो इसको पहले। ठीक है, 1 बन गया। पहले इसको हल कर ले, सबसे पहले इसको हल कर लेते। ठीक है, नहीं तो चलो इसको 1 मान लेते फिलहाल। कितना मान लिया? 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना मिलेगा हमको? 5/6 प्राप्त हो जाएगा। 5/6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या फिर वह 5/6 हो जाती है। इस समीकरण 2 हो गया। अब
समीकरण 1 से करते हैं पहले तो, है ना। देखो समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या करना है इसमें। सबसे पहले मैं इसी समीकरण को लिखता हूँ, बाई एक्स प्लस 2/y प्लस 2 बराबर 9/11। 11 को मैं इससे गुना कर दूंगा और y को मैं, और 9 को इस संख्या से गुना कर दूंगा, ठीक है। तो करो, देखो वज्रगुणा कर देंगे, क्या कर देंगे वज्रगुणा। तो 11 कोष्टक में, कोष्टक 11 कोष्टक x प्लस 2 बराबर 9 कोष्टक y प्लस 2। अब इसको मैं यहाँ पर हल करता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 11 को x से गुना करेंगे, 11 को 2 से गुना करेंगे, 9 को y से गुना करेंगे, फिर 9 को 2 से गुना करेंगे। तो करो 11 को x से गुना करने पर 11x प्लस 11 को 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से गुना करेंगे तो 9y प्लस 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18। कितना आ गया 18 आ गया। इस y को मैं इधर ले जाता हूँ और इस 22 को इधर ले जाता हूँ, मतलब y वाली संख्या को इधर ले जाएंगे अपन। जैसे 11x माइनस के 9y बराबर, फिर उसके बाद 18 माइनस के 22, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर, घटाओ इसमें से, बड़ी संख्या कौन सी है 22 है ना, तो 22 में से 18 गए तो 4, बड़ी संख्या माइनस के तो उत्तर किस में आएगा हमारा माइनस में, ठीक है। अब देखो अगले सवाल को, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 को देखेंगे। इसको मैं इससे गुना कर दूंगा और इसको इससे गुना कर दूंगा। तो 6 को 6x प्लस 3 बराबर 5 को इससे गुना कर दूंगा तो 5y प्लस 3, 6x को गुना करेंगे तो 6x, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18 बराबर 5 को y से गुना करेंगे तो 5y, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर ले जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, तो इस 15 को मैं इधर ले जाता हूँ, इस 15 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो 15 को इधर लेके आता हूँ मैं, तो 6x प्लस के 18 माइनस के 15, माइनस को जाएंगे 15 यहाँ पर बराबर 5y, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया हल। अब क्या करना है 6x, अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है प्लस की है 18, ठीक है, तो प्लस आ गया यहाँ पर। फिर देखो 18 में से 15 गए तो 3 बराबर के 5y, बराबर के 5y, और देखो 5 के गुणांक में कौन है, सॉरी y के साथ गुणांक में कौन है y है, तो इस 5 का भाग, y के गुणांक में कौन है 5 है, तो इस 5 का भाग इसमें दे दूंगा सामने वाली संख्या में, तो x प्लस 3/5 बराबर y, बराबर y आ गया हमारे पास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, y बराबर 6x प्लस 3/5। यहाँ तक तो हमने हल कर लिए, मतलब समीकरण निकाल लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। कितना बना लेते हैं, समीकरण 2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर 1 मिनट 2 तो ये बना लिया ना, इसको अपन 4 बनाएंगे और इसको अपन 3, क्योंकि 1 और 2 तो हमने पहले बना लिए, ठीक है, 3 और 4। तो अब समीकरण 3 में रख देंगे अपन मान किसका y का, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में, 1 मिनट, y बराबर 6x प्लस 3/5, समीकरण 1 में, 3 में, ठीक है, 3 में रखने पर
समीकरण 3 में हम इसको, इस मान को समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, अब देखो रखो 11, इंग्लिश में लिख देता हूँ, 6x + 3/5 इन इक्वेशन 3। अब रखो इसमें मान, y का मान इसमें रख दो, 11x - 9 कोष्टक में 6x + 3/5। ठीक है, रख दिया मन ने, बराबर -4। कितना गया? बराबर के -4 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो 9 को इससे गुना कर दो और 9 को इससे गुना कर दो। कोष्टक में कितना है 9 के साथ? 6x + 3/5। तो ऊपर वाली संख्या से हमेशा संख्या गुना होती है कोष्टक वाली, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो 11x - 9 × 54x, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस गुना करेंगे तो -9 × 27। कितना आएगा? 9 × 27/5, इसके नीचे 1 बराबर -4। अब क्या करेंगे? इसका लैसे लेंगे, तो लैसे कितना आ रहा है इसका? 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। ठीक है, 1 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 11 से गुना करेंगे तो 55x माइनस, ये लग रहा है ना माइनस, तो इस वजह से मैं माइनस कर, 5 का भाग फिर 5 में दो, 5 का भाग 5 में दो, 5 का भाग 5 में देंगे तो कितने जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को 54 से गुना करेंगे तो 54x माइनस के 27 से भी 1 गुना होगा, 27। ठीक है, बराबर -4। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ। 1 को मैं इस संख्या से गुना करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास? यही संख्या आ जाएगी। 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो देखो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 55 के 54, 55 है ना, तो 55 में से 54 गए तो कितना बच गया? 1, और इसके साथ कौन है? दोनों के साथ x है। ठीक है, फिर देखो -27 बराबर 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20, 4 × 5 = 20। ठीक है, अब देखो इस 27 को मैं इधर लेके चले जाऊँगा तो क्या जाएगा मेरे पास? x बराबर 20 माइनस के -20 प्लस के 27। तो x बराबर कितना गया? देखो बड़ी संख्या कौन सी है? 27 है ना, 27 में से 20 गए तो 7। तो x का मान कितना गया हमारे पास? 7 आ गया। कितना आ गया? 7। ठीक है, और देखो आगे देखो अब मुझे क्या करना है, इस x का मान समीकरण 4 में रखेंगे, या तो यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, एक ही बात है, इसमें या फिर इसमें रख दो। तो हम क्या करें? डायरेक्ट इस समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 7 समीकरण 4 में रखने पर पुट x = 7 इन इक्वेशन 4। ठीक है, समीकरण 4 से ही ये आया, ये वाला। ठीक है, समीकरण 4 से ये सवाल आया तो इसमें से अपन इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, बात एक ही है। तो मैं इसमें रख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, y बराबर 6 कोष्टक 7 + 3/5। हल करो इसको। y बराबर 6 × 42 + 3/5 बराबर 42 और 3 कितने हुए? 45। 45/5, 45 में भाग दे दो, 5 का तो कितना आ जाएगा? 9। तो इस प्रकार हमें x और y के मान ज्ञात कर लिए। तो उतारिए सवाल को अपनी कॉपी में।